नमो नमः मित्राणि। स्वागत है आप सबका अखिल शिक्षा मंत्री यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ 2025, जिसमें आज हम सब यूजीसी के अनुसार जो सिलेबस है उसमें जो प्रथम इकाई है हमारी फर्स्ट इकाई, उसमें वेदों का सामान्य परिचय आदि जो है सूक्त संग्रह इत्यादि, तो उसमें से आज हम वेदों का अर्थ, महत्व एवं ऋग्वेद का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं उसका विषय अनुक्रमणी। तो ये हमारा जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं उसका विषय अनुक्रमणी है। इसमें वेद का अर्थ एवं महत्व परिचय, उसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट है हमने वो नोट किए यहाँ पर, तो आप सब देख सकते हैं ताकि आपको उलझन नहीं हो वीडियो को देख करके। आप यहीं से समझ जाएं कि इसमें क्या क्या है और मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। तो हमने यहाँ पर देखिए वेद का अर्थ, वेदों का महत्व, वेदों के संरक्षण के उपाय, अष्टकृतियां आदि, और वेदों का रचना काल जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऋग्वेद के परिचय में हमने क्या क्या पॉइंट रखा है। ऋग्वेद का अर्थ, शाखा परिचय, ऋग्वेद का विभाजन, छंद विभाजन, संवाद सुक्तानी, ब्राह्मण परिचय, आरण्यक परिचय, उपनिषद परिचय, वेदांग परिचय जिसमें शिक्षा और कल्प का व्याख्या है, भाष्यकार परिचय और संपूर्ण ऋग्वेद का तालिका अनुसार, जिसके अनुसार हम पूरा जो ऋग्वेद का परिचय पढ़ेंगे उसको हमने एक ही चार्ट पे बता दिया है, और इसमें बीच बीच में भी बहुत सारे ऐसे चार्ट हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज हम अपना विषय शुरू करते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कुछ इसमें से ले सकें। मैंने तो बहुत कुछ इसमें एकत्रित किया है, परीक्षा उपयोगी, आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा है वेद का अर्थ। वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। तो इसी वेद शब्द के अर्थ के बारे में संस्कृत व्याकरण में कि चार धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है। जो धातुएं हैं विद धातु, तो वहां पर विहित है कि सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्त विनते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ स्यन्लुक्ष्णम से स्विदम क्रमात्। विद सत्तायाम होना अर्थ में दिवादी गणी धातु है ये। विद ज्ञाने जानने अर्थ में, जानना अर्थ भी एक होता है इसका, अदादि गणी धातु है ये। विद विचारणे विचार करना, मनन करना आदि रुदादि गण। विद लाभे प्राप्त करना, ये तुतादि गणी धातु है। यहाँ पर विद धातु का चार अर्थ होता है और वेद शब्द का को चार अर्थ में यहाँ पर उपस्थित किए हैं, इसके ये अर्थ होते हैं। इसी के मत में ऋक् प्रातिशाख्य में विष्णुमित्र ने कहा है कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवं धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। अर्थात वेद शब्द का भावार्थ है जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व के बारे में बोध होता है उसे वेद कहते हैं। इसी के संबंध में आचार्य सायण ने भी अपने तैतृय संहिता भाष्य में कहा है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो लौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति सा वेदः। अर्थात जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। तो वेद शब्द के अर्थ में यहाँ पर आचार्यों ने अपना अपना मत दिया है। तो ये जो पॉइंट है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवं धर्मादि पुरुषार्थ वेदाः, इन्होंने जो पंक्तियां रखी है यहाँ पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेदों के अर्थ में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छांदस, आमनाय और स्वाध्याय। शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख है कि वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है,
जैसे कि स्वाध्यायो ध्येतव्यः, अर्थात अध्ययन, स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम, अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद ना करें। वेद का अध्ययन करें लेकिन प्रमाद नहीं करें। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में वाक्य उद्धृत है। तो ये भी दोनों पंक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा वेदों का महत्व। वेदों का क्या महत्व है हमारे संस्कृति में, तो हम अनेक दृष्टियों से देख सकते हैं कि जैसे कि धार्मिक महत्व हो गया, सांस्कृतिक महत्व हो गया, राजनीतिक, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ ही यहाँ पर उद्धृत किए हैं। तो यहाँ पर वेद आर्य धर्म की आधारशिला है। धर्म के मूल तत्वों को जानने के एकमात्र साधन वेद ही है। जैसा कि वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, अर्थात मनु महाराज ने क्या कहा है कि वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही हमारे धर्म के मूल ग्रंथ हैं। ऐसा उन्होंने धार्मिक महत्व के बारे में कहा है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि यह कश्चित कस्यचित धर्मो मरुणा परिकीर्तितः सर्वो विहितो वेदे सर्व ज्ञानमयो हि सः। वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्व ज्ञानमय कहा है, अर्थात वेदों में सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान के सूत्र विद्यमान है। ऐसा मनुस्मृति में मनु जी ने वेदों के महत्व के बारे में कहा है। इसी में महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में भी कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, निस्वार्थ भाव से वेदांगों के सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए। षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, षडंग अर्थात वेद के जो 6 अंग हैं, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, तो वेद का तो अध्ययन करना ही है, करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में इनके अंगों का भी अध्ययन करना चाहिए। ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य में कहा है। मनु जी ने वेदाध्ययन पर इतना अधिक बल दिया है कि ब्राह्मण के लिए तो वेदाध्ययन ही परम तप है। ऐसा उन्होंने कहा है कि वेदमेव सदाभ्यसेत तपस्तप्यन विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते यो न धीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् सजीवन्नेव शूद्रत्वमासु गच्छति सान्वयः, अर्थात ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन ही परम तप है, और जो ब्राह्मण वेदाध्ययन ना करके अन्य शास्त्रों में अन्य कहीं रुचि रखते हैं, वह इस मनुष्य जीवन में भी शूद्रत्व की भांति जीवन अपना निर्वाहन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मनु महाराज ने इतना तक कह दिया है, इतना बल दिया है कि आप ब्राह्मणों को तो वेदाध्ययन करना ही चाहिए। किसी अन्य शास्त्र में इतना उनको रुचि नहीं रखना चाहिए जितना वेदों में और वेदांगों में। ऐसा उन्होंने यहाँ पर वेद के महत्व के बारे में कहा है। तो आप लोग ये पंक्ति, श्लोक ध्यान में रख सकते हैं। पीछे जो पंक्ति मैंने बोली थी वो सब इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पर ये पूछी जाती है सिलेबस में हमारे। इसी में सांस्कृतिक महत्व है। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। भारतीय संस्कृति का यथार्थ ज्ञान वेदों और वैदिक वाङ्मय से ही प्राप्त होता है। सांस्कृतिक महत्व में ऐसा कहा गया है कि प्राचीन समय में वस्तुओं के नाम आदि, मानव के कर्तव्यों का निर्धारण, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वेद ही बताते हैं। वेद में बहुत कुछ निहित है जो हम लोग इसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे, अर्थात प्राचीन समय में वस्तुओं के नाम, मानव के कर्तव्य, उनको कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, उनको कौन से कार्य करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, ऐसी बहुत सी बातों का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता था वो हमारे वेदों से ही होता था।
इसी के अर्थ में लोकमान्य तिलक ने जी भी कहा है कि वेदों की प्रामाणिकता को मानना ही आर्यत्व एवं हिंदुत्व का मुख्य लक्षण है। प्रामाण्य बुद्धिर वेदेषु, ऐसा उन्होंने एक पंक्ति कहा है। तो हम लोग वेदों के महत्व के बारे में जाना है, वेद शब्द के अर्थ के बारे में जान लिया। अभी हम आगे देखते हैं वेदों के संरक्षण के उपाय, अष्टविकृतियां। ये अष्टविकृतियां का पाठ क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और ये अष्टविकृतियों का क्रम जो है हमारे यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आप लोगों के लिए भी ये भी जरूरी है, इसको थोड़ा आप नोट करिएगा। जो जो आपको सही लगे वो आप नोट करते जाइएगा। हमारा तो ये है कि हम तो थोड़ा बहुत बनाएंगे ही। तो अष्टविकृतियां वेद के मंत्रों के उच्चारण में तथा उनकी सुरक्षा में कोई अंतर न आने पावे, इसके लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। इन उपायों की विकृतियां कहते हैं। इन्हीं उपाय को जो है विकृति कहते हैं, जिसका पठन पाठन जो है पदों को आगे पीछे करके जिसका अध्ययन कराया जाए, जिसका पाठ किया जाए, वही विकृति होती है। और वो जो विकृतियां हैं वो 8 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। तो ये आप देख सकते हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, ये 8 विकृतियां हैं, जिनमें से घन पाठ जो है बहुत ज्यादा ही जटिल है, बहुत कठिन है उसका पाठ करना, और बहुत अच्छा भी लगता है इसका पाठ। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घन, अष्टो विकृतियां प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको स्मरण में रहे, इसका क्रम भी याद रहे, क्योंकि क्रम ही मेन है। आप लोग जानते हैं यूजीसी को, तो ज्यादा कुछ बताना नहीं है इसके बारे में, क्योंकि वो क्रम ही पूछता है। जिसमें संख्यात्मक होगा उसी में आपको घुमाएगा। इसके अन्य पाठ भी हैं 3। अष्टविकृति तो है ही, इसको हम प्रकृति पाठ भी कह सकते हैं। संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, ये 3 पाठ जो है अन्य पाठ, इसको हम प्रकृति पाठ कहते हैं। संहिता पाठ जो मूल पाठ होता है, पद पाठ जो विच्छेद करके, और क्रम पाठ इसका। तो हम वेदों के संरक्षण के जो अष्टविकृतियां हैं उनको देखें, और ये हमारे लिए जरूरी भी, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। चौथा हमारा है वेदों का रचना काल। वेदों के रचना काल के बारे में जिन जिन आचार्यों ने हमारे मत रखे हैं अपने अपने, उसको यहाँ पर हम उपस्थित किए हैं। तो आप सब इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है, एक एक चीज आपका स्पष्ट रहे। तो हमारे इस मुख्य जो 10 मताधिकारी हैं, आचार्य जो है, उन्होंने अपना अपना मत प्रकट किया है वेदों के, कि वेद कितने साल पूर्व का है, कितना प्राचीन है, इसका समय क्या है, काल क्या है, और किन किन ग्रंथों को आधार मानकर उन्होंने इसका विचार किया है, उसका भी मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो आप सब देख सकते हैं। पहले नंबर पर हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जो कि आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने वेद का मंत्र का आधार मान करके और रचना का, सृष्टि का प्रारंभ, जब से सृष्टि हमारी प्रारंभ हुई है तब से लेकर के ये हमारा वेद चला आ रहा है, उन्होंने ऐसा मत रखा है। वेद ईश्वर प्रणीत है, अनादि और अनंत है, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरे में दीनानाथ शास्त्री चुलेट जी हैं, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आधार है ज्योतिष, और रचना काल है आज से 3 लाख वर्ष पूर्व। जिस वर्तमान में हम अभी जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उससे 3 लाख वर्ष पूर्व, ग्रह नक्षत्र गणना पर आधारित इनके जो ग्रंथ माने हैं, विशेष ग्रंथ जो जिसका आधारशिला मानकर इन्होंने निर्णय किया है कि वेद का जो काल होना चाहिए वो 3 लाख वर्ष पूर्व ही है, इतना नहीं। तीसरे में हमारे अविनाश चंद्र दास जी हैं, जो कि आधार मानते हैं भूगर्भ। भूगर्भ ग्रंथ है कोई,
तो रचना काल इन्होंने माना है 25,000 वर्ष पूर्व, ज्यादा तो नहीं माना इन्होंने, लेकिन 25,000 ही माना है। और प्रमाण ग्रंथ उन्होंने भूगर्भीय प्रमाण ग्रंथ आदि ले करके और इन्होंने वेदों का काल का निर्णय किया है कि ये वेद हमारे जो हैं इतने ही वर्ष पूर्व के हो सकते हैं, इससे अधिक के नहीं। चौथे हमारे हैं नारायण भवन राव पावगी। ये आप देख सकते हैं यहां पर, इन्होंने आधार माना है भूगर्भ ज्योतिष, ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष के ग्रंथों के आधार पर हम ज्योतिष से अनुमान लगाते हैं ना, भूत वर्तमान भविष्य का। तो उन्होंने उसका प्रयोग किया है और वेदों का रचना काल का मत निकाला है। तो उन्होंने 8,000 वर्ष पूर्व ही माना कि ये हमारे वेद जो हैं 8,000 वर्ष पूर्व के ही हैं ग्रंथ, ज्यादा प्राचीन नहीं है। इसके बाद हमारे बाल गंगाधर तिलक, जो कि ज्योतिष का आधार मान करके और रचना काल बताए हैं 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और इन्होंने नक्षत्रों की स्थिति वसंत संपात के आधार पर ऋग्वेद का काल 4 भागों में विभाजन किया है। तो इनमें से और कुछ पूछे या नहीं पूछे, लेकिन ये बाल गंगाधर तिलक का तो के अनुसार वेदों का रचना काल जरूर पूछ लेता है, क्योंकि यहां पर संख्यात्मक दिखता है, क्योंकि इन्होंने 4 मत रखा है। यहां पर थोड़ा कठिन लगता है छात्रों को। तो इन्होंने क्या है, पहला मत है इनका अदिति काल 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व निवेद मंत्र। दूसरा है मृगशिरा काल 4,000 से 25,000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का अधिकांश सूत्र। कृतिका काल माना है 2500 से 1400, चारों वेद ब्राह्मण उपनिषद के आधार पर। सूत्र काल जो है अंतिम काल जिसको कहते हैं 1400 से 400 ईसा पूर्व एवं सूत्र एवं दर्शन ग्रंथ के आधार। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है यहाँ पर अपने 4 मत रखे हैं और जो कि 4 भागों में विभाजन किया है वेदों के काल का। अभी हमारे 6 नंबर पे हैं डॉक्टर आरजी भंडारकर। इन्होंने वेद का आधार माना है वेद मंत्र, और रचना काल इनका 6,000 वर्ष पूर्व। वेद मंत्रों का आधार मान करके विशेष ग्रंथ जो है उन्होंने 6,000 वर्ष पूर्व का ही काल माना है। 7वें नंबर पे है संकल्प बालकृष्ण दीक्षित, जो ज्योतिष ग्रंथ का आधार मान करके 3,800 ईसा पूर्व ज्योतिष गणना के अनुसार। और 8वें पे है एच याकोबी, जो कि विदेशी हैं विद्वान, ज्योतिष आधार। इन्होंने 4.5 सहस्राब्दी ईसा पूर्व माना है। नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित है इनका जो आधार ग्रंथ है, वो नक्षत्रों की ज्योतिष का इनका भी आधार माना, इन्होंने ज्योतिष का ही आधार माना है। और 9वें नंबर पे हमारे विंटरनिट्स, ये भी विदेशी विद्वान है। इन्होंने भी मिथिला शिलालेख के अनुसार ही वेदों का रचना काल का गणना किया है, काल माना है ऐसा 2500 ईसा पूर्व उन्होंने माना है। और 10 नंबर में हमारे हैं मैक्स मुलर, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, ये भी विदेशी विद्वान ही है, जो कि बौद्ध साहित्य गौतम बुद्ध का काल माना है। जो कि आप जानते होंगे गौतम बुद्ध जो है बौद्ध संप्रदाय से हैं, तो उनको आधार मान करके इन्होंने हमारे वेदों का जो है रचना काल का उपस्थापन किया है, और उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। तो पहला भाग उन्होंने छंद काल माना है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा काल माना है मंत्र काल 1000 से 800 ईसा पूर्व संहिताओं की रचना के आधार पर। तीसरा काल उन्होंने माना है ब्राह्मण काल 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण ग्रंथ। और चौथा इन्होंने माना है सूत्र काल, जो कि 600 से 400 ईसा पूर्व 100 श्रुत गृह सूत्र आदि विशेष ग्रंथ हैं, उनके आधार पर ऐसा करके उन्होंने वेदों का 4 भाग विभाजन किया है। मेरा यह चार्ट बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि आप लोगों को ये एक दृष्टि में समझ में आ जाए कि आचार्यों का क्या क्या मत है, उनका प्रातिपदिक जो आचार्य हैं उनका आधार, उनका रचना काल और उनकी विशेष ग्रंथ जो इनको आधार मानकर इन्होंने वेदों का रचना काल का निर्णय किया है। तो ये सब
आप लोग स्किप नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वेद इकाई में जो है वो 73 कोड में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यही चीज़ें हैं, तो पढ़ने के योग्य, तो आप लोग इनको अपने नोट में नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ऋग्वेद का परिचय। वो तो हमने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लिया, वेदों का अर्थ, वेद का महत्व, अष्टविकृतियाँ और वेदों का काल। उनमें से भी जरूरी था, कुछ पॉइंट उसमें भी था जो आपको रखना चाहिए था। और अब हम ऋग्वेद के परिचय में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद का अर्थ क्या है। ऋग का अर्थ क्या है? ऋच या ऋग का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक्, ऋच या ऋचा कहते हैं। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संहिता कहते हैं। जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो स्तुति परक मंत्र हैं, और यजुर्वेद के जो हैं वो यज्ञ परक मंत्र हैं। सामवेद की हैं जो कि गान परक मंत्र है, अथर्ववेद के सो आप जानते हैं। तो संहिता, अब यहाँ पर संहिता कहते हैं, किसे कहते हैं? संहिता शब्द का पारिभाषिक अर्थ क्या है? तो शब्द का, संहिता शब्द का पारिभाषिक अर्थ है परासन्निकर्षः संहिता। अष्टाध्यायी में पाणिनि जी के एक सूत्र है, परासन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्षों के अत्यंत सानिध्य को संहिता कहते हैं। पद पाठ में मंत्र की एक एक पद को पृथक करके पढ़ते हैं और संहिता पाठ में संधि आदि के द्वारा संमित रूप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर संहिता शब्द का प्रयोग संकलन या संग्रह अर्थ में समझना चाहिए। जैसे कि हमारे जो वेद मंत्र हैं जो कि संधि युक्त शब्द हैं, प्रत्येक शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सन्निहित हैं, तो उन्हें संहिता कहते हैं। और अगर उन्हें को हम विच्छेद कर देंगे तो वो पद पाठ हो जाएगा। जो संघ है वही संहिता है, तो मंत्रों के संघ को ही संहिता कहते हैं। ठीक। और जो ये ऋग्वेद के अर्थ में जो पंक्ति है, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर में हमारा है शाखा परिचय। अब जो ऋग्वेद का परिचय हम थोड़ा जाने हैं, उसके बाद उसकी शाखा के बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो इसके बारे में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि अपने महाभाष्य में कि ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है पतंजलि जी ने। एक विंशतिधा बाहवृच्यम, मतलब 21 शाखाएं जो है ऋग्वेद की मानी गई हैं। इनमें से केवल 5 शाखाओं का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है, शेष के नाम भी संदिग्ध हैं। चरणव्यूह के अनुसार प्रमुख 5 शाखाएं हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। शाकल, शाकल शाखा, वाष्कल, आश्वरायन, सांख्यायन और मांडुकायन। इन 5 शाखाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर उद्धृत किया है, तो आप इनको भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो जो शाकल शाखा है संप्रति वो इस समय पर प्रचलित है, जिसके आधार पर हम लोग, जिसके मंत्र, अष्टक्रम, मंडल क्रम आदि जो है वो इसी शाकल शाखा के ही। वाष्कल शाखा जो है ये उपलब्ध नहीं है, और इसका प्रचलन नहीं है बहुत ज्यादा। आश्वलायन शाखा जो है ये संहिता ब्राह्मण संप्रति उपलब्ध नहीं है, इस शाखा के स्रोत सूत्र और वेद सूत्र को ही उपलब्ध है। सांख्यायन यह शाखा उपलब्ध नहीं है, इसके ब्राह्मण, आरण्यक, स्रोत और वेद सूत्र ही प्राप्य है। मांडुकायन यह शाखा संप्रति अप्राप्य है, ये बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है, इसका कुछ भी प्राप्त नहीं है, ना ब्राह्मण है, ना आरण्यक है, ना उपनिषद, कुछ भी नहीं है। तो इन शाखाओं का जो 5 शाखा है इनका नाम याद रखिएगा। और पतंजलि जी का जो पंक्ति है एक विंशतिधा बाहवृच्यम, इसको नोट करिएगा आप लोग, ये वाली पंक्ति जो। चलिए शाखा के बारे में हमने जान लिया है कि आचार्यों ने कितनी शाखाएं मानी है। आगे देखते हैं ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद का जो विभाजन हुआ है वो अष्टक क्रम और मंडल क्रम के आधार पर हुआ है। ऋग्वेद संहिता का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम में क्या क्या होता है?
अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र। और मंडल क्रम में होता है अनुवाक, सूक्त और मंत्र। अष्टक क्रम को 8 अध्यायों में बांटा गया था। पूरे ऋग्वेद में 8 गुणे 8 64 अध्याय, 8 अष्टक 64 अध्याय और 2024 वर्ग और 10,552 मंत्र है। इसमें बालकिल सूक्तों को सहित 1028 सूक्त हैं और इसमें 3,97,256 अक्षर है। तो ये ऋग्वेद का जो अष्टक क्रम मैंने ये तालिका बनाई है, तो इसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अष्टक हैं, कितने अध्याय हैं, कितने वर्ग हैं, मंत्र कितने हैं, बालकुल सूक्त कितने हैं। 11 बालकुल सूक्त हैं जिसको मिला करके 1028 सूक्त हो जाते हैं, और अक्षर संख्या जो है। ठीक है, ये आपने ऋग्वेद का विभाजन अष्टक क्रम देखा है। अभी हम मंडल क्रम देखते हैं। ऋग्वेद का मंडल क्रम तालिका। मंडल क्रम ऋग्वेद को ऋषि और देवता के अनुसार 10 मंडलों में व्यक्त किया गया है। इसमें बालकिल के 11 सूक्तों को 80 मंत्रों को सम्मिलित करते हुए 85 अनुवाक और 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र है। इस विभाजन में संदर्भ निर्देश में अनुवाक को संख्या छोड़ दी जाती है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? मंडल संख्या, सूक्त संख्या और मंत्र संख्या ही देते हैं। सूक्त संख्या, पहला तो मंडल है, फिर सूक्त है, फिर मंत्र संख्या, फिर ऋषि नाम। तो जो ये हमारे ऋषि हैं, 10 मंडल है, 10वें मंडल के अलग अलग ऋषि भी हैं। तो इस चार्ट में आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट ही है। अष्टक क्रम, मंडल क्रम तो बिल्कुल आपके स्मरण में रहना ही चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद का मुख्य विषय यही है। और कई बार यहाँ से ऋषि मंडल में कितने सूक्त हैं ये आदि प्रश्न किए जाते हैं। तो चलिए, अभी हमने अष्टक क्रम, मंडल क्रम देखा, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ वैदिक छंदों की सारणी। जो मुख्य वैदिक छंद हैं वो 21 है। पहला है गायत्री, अक्षर संख्या है 24, अक्षर विभाजन है 8 त्रिक 24, 8 अक्षर का 3 पाद, कभी कभी 6 का 4 पाद भी हो जाता है, 3 या 4 पाद। दूसरा है उषडिक, 28 अक्षर, 8 8 12, 3 पाद। तीसरा अनुष्टुप, 32 अक्षर, 8 8 के 4 पाद, 32। फिर है चौथा बृहति, 36 अक्षर, 8 8 8 12 36, 4 पाद है इसमें। और पांचवा है पंक्ति, पंक्ति पंचपदा, जो कि 5 पादों वाली होती है। इसमें 40 अक्षर होते हैं, 8 पंच 40। और छठा है त्रिष्टुप, जो कि 44 अक्षर है। इसमें 11 11 के 4 पाद। और सातवां जो है हमारा छंद है जगती, जो कि अक्षर संख्या 48, 12 12 के 4 पाद। ये हमारे मुख्य 7 छंद हैं जिनका प्रयोग होता है नॉर्मल में भी। लेकिन जो वेदों में प्रयोग होते हैं ज्यादातर, जो वेदों के जैसे गद्यात्म, यजुर्वेद इत्यादि है, तो उनमें ये जैसे कि अति जगती, शक्वरी, सक्वरी, आष्टी, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति, ये जो 21 छंद हैं, इनमें आप गायत्री से लेकर के 4 4 अक्षर जोड़ते जाएंगे तो ये आपका क्रम बैठ जाएगा। 21वें छंद में 104 अक्षर है। तो ये हमारा 8वां पॉइंट था, छंद विभाजन, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका भी एक नोट्स बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर में हमारा है सूक्त विवरण। जो मुख्य सूक्त है मैंने उनको भी रखा है यहाँ पर। तो उन सूक्तों का नाम मंडल, सूक्त, मंत्र, ऋषि, देवता और छंद, जो जो इंपॉर्टेंट है, ये 25 73 दोनों में काम आते हैं। तो आप लोग इनका, हमको स्मरण यही रखना होता है कि ये सूक्त कौन से मंडल का है, या फिर इसके ऋषि कौन है, ये इसका छंद क्या है, ज्यादातर यही सब पूछे जाते हैं। या फिर ये सूक्त किस मंडल का है,
कौन से नंबर सूक्त है, ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं अग्नि सूक्त, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदी सूक्त। ये 12 सूक्त हैं। तो इनको आप देख सकते हैं और इसको एक नोट्स बना सकते हैं। चार्ट के माध्यम से मैंने दिखा दिया है ताकि आप एक नजर में सब कुछ देख सकें। ज्यादा समय न लेते हुए अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा ब्राह्मण परिचय। वेद परिचय ले लिए, शाखा जान लिए, छंद विभाजन देख लिए, सूक्त देख लिए। अभी हम ब्राह्मण में आते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण, थोड़ा पहले ब्राह्मण परिचय देखेंगे। ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मण का अर्थ क्या है। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति, ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थ में ब्राह्मण शब्द विभिन्न 3 अर्थों को लेकर ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करने पर बनता है। ये 3 अर्थ हैं उसके। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बोलते हैं ब्रह्म वै मंत्र, अर्थात शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है। 7-1-1-5। अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा अर्थ है शतपथ के अनुसार ही ब्रह्म यज्ञ, अर्थात ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ भी है। अतः यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। जो वेद मंत्रों की जो व्याख्या करता है, जो विधि बताता है, उसे ब्राह्मण ही कहते हैं। तो वो चीज आपको ब्राह्मण ग्रंथ में ही प्राप्त होगा। तीसरा यहां पर ब्राह्मण शब्द का एक अन्य अर्थ है जो पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या भी कहते हैं उसे। अतः जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इन ग्रंथों में यज्ञों का आध्यात्मिक, आदिदैविक और वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। तीसरे अर्थ में ऐसा उन्होंने बताया। फिर श्री सत्यव्रत शास्त्री ने ब्राह्मण शब्द की एक अन्य व्युत्पत्ति दी है। उन्होंने ब्राह्मण शब्द से प्रोक्त कथित अर्थ में अण प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द की सिद्धि की है, जिसका अभिप्राय है कि ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ विषयक व्याख्या रूप में निर्मित ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ विषयक व्याख्या रूप, आप तो जानते होंगे ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जो वेद मंत्र है, उन मंत्रों की ही व्याख्या किया है कि इस मंत्र से क्या विधि की जा रही है। यज्ञ में, यज्ञ आदि में जो कर्म होते हैं वो वहां पर यही व्याख्या करते हैं। तो सत्यव्रत शास्त्री ने यही कहा है कि ब्राह्मण द्वारा यज्ञ विषयक व्याख्या रूप में निर्मित ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। फिर हमारे भट्ट भास्कर जी ने कहा है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तर मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, 33 संहिता में उन्होंने उल्लेख किया है कि कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को, तो जो यज्ञ परक, आप शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण पढ़े होंगे तो वहां पर पहला मंत्र में ही व्रत ग्रहण का व्याख्या किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों के मंत्रों के माध्यम से हमारे विधि कार्य को बताते हैं कि कौन से कार्य कैसे करना चाहिए, इसकी क्या पद्धति है, इसकी क्या विधि है। फिर इसी में वाचस्पति मिश्र जी ने कहा है कि नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते, अर्थात ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन, निरुक्ति, मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान, अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा वाचस्पति मिश्र जी ने कहा। फिर सबर स्वामी के मतानुसार वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों में 10 प्रकार से व्रत हुई है। 10 प्रकार की जो विधियां हैं, जो विधियां ही अर्थवाद आदि के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में 10 प्रकार से व्यवहृत हुई है। जैसे कि हेतु, निर्वचरण, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम, दशैवेत विधयो ब्राह्मणस्य तु,
एतद्वै सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम। इन्होंने 10 प्रकार से व्यर्थ किया है। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण और कल्पना। ये सवर स्वामी के सवर भाष्य में इत्यादि से उल्लेख मिल सकता है। तो इनमें से आपने जो पंक्तियां देखी हैं उनको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो मैंने बोला कहानी वो तो ठीक ही है, पर आप इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ब्राह्मण में हम ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि मैं तो ऋग्वेद का सामान्य परिचय बता रहा हूं ना यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा विवरण दिया है, उसके बाद मैंने ऋग्वेद से संबंधित ही दिया है, ताकि अगले वीडियो में मैं सिर्फ उसी वेद के बारे में बात करूं, अन्य विषय में नहीं। तो ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में आप पूरा इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से देख सकते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता हैं मयिदास ऐत्रेय ऋषि, पिता है उनके याज्ञवल्क्य ब्राह्मण, और कुछ मतानुसार हरित वंशज मांडुकी ऋषि भी माने जाते हैं। कुछ लोग याज्ञवल्क्य को मानते हैं और कुछ लोग मांडुकी ऋषि को मानते हैं। इनकी माता है इतरा, और उल्लेख कहाँ मिलता है कि इतरा ही इनकी माता है। षडगुरु शिष्य ग्रंथ सायणाचार, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि में ऐसा प्रमाण मिलता है। इनकी आयु 116 वर्ष छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। अन्य संदर्भ में अवस्था में ऐत्रेय ऋत्विज पाश्चात्य विद्वानों ने ऐत्रेय संबंध माना है, अर्थात ऐत्रेय शब्द अवस्था आदि ग्रंथ जो है उनमें ऐत्रेय शब्द से ही ऐत्रेय शब्द हुआ, ऐसा उन्होंने माना है। ग्रंथ रचना, इसमें 40 अध्याय हैं, 8 पंचिकाएं, प्रत्येक में 5 अध्याय हैं, 285 पंचिकाएं हैं टोटल इसमें। प्रतिपाद्य विषय क्या है इसका ऐत्रेय ब्राह्मण में? तो होता ऋत्विज के कार्यकलापों का वर्णन, होता आदि जो ऋत्विज हैं उनके कार्यकलापों का वर्णन, उनका क्या कार्य है, सोमयाग और उनके विविध रूपों की मीमांसा। सोमयाग के बारे में उसका वर्णन है, उसका मीमांसा किया गया है, विवेचन किया गया है। तो होता मंडल ऋत्विज जो है, जो सोमयाग में या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में जो होता के जो गण हैं वो 7 ऋत्विज हैं इनके साथ। होता, मैत्रा, वरुण, आप ये देख सकते हैं, होता, मैत्रा, वरुण, ब्राह्मणा, छांसी और नेष्टा, पोता, अच्छावाक और आग्निद्र। हालांकि सभी वेदों की जो ऋत्विज है वो 4-4 ऋत्विज है अलग अलग, तो उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में तो नहीं बता पाया हूँ इसको, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई विषय प्रकट नहीं हुआ। और इसकी पंचिकाओं की विषय वस्तु जो है, जो 8 पंचिकाएं हैं, उन 8 पंचिकाओं में क्या क्या विषय है तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि समय बहुत लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सांख्यायन कौशितकी ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण, जिसको हम कौशितकी ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, इस ब्राह्मण ग्रंथ का भी आप ये चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। नाम सांख्यायन ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, दोनों नाम प्रचलित। रचयिता है सांख्यायन ऋषि, परंपरा है उद्दालक अरुणी, कहोल कौशितकी, गुण सांख्यायन, सांख्यायन अरण्य के लेख। गुरु शिष्य संबंध नामकरण का कारण, सांख्यायन कौशितकी के शिष्य थे, विद्या परंपरा द्वारा प्राप्त कर उसे व्यवस्थित और प्रचारित किया, इसीलिए इसे कौशितकी के नाम से भी जाना। जो सांख्यायन ऋषि थे वो कौशितकी के शिष्य थे, इसीलिए कभी कभी सांख्यायन और कभी कभी कौशितकी भी पूछा जाता है। शाखा संबंध है, प्रमाण महारणा उद्धरण अनुसार ब्राह्मण का नाम कौशितकी, परंतु शाखा सांख्यायनी। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कौशितकी ब्राह्मण नाम स्वीकार किया है। पाणिनि जी ने भी अष्टाध्यायी में 30 अध्याय वाले ब्राह्मण सांख्यायन और 40 अध्याय वाले ब्राह्मण ऐत्रेय का उल्लेख किया है।
अध्याय संख्या है 30 अध्याय, इसमें खंड है, प्रत्येक अध्याय 4 से 17 खंडों में विभाजित, कुल 266 खंड है इसमें। ये यहाँ आप देख सकते हैं इसको। विशेषता लंबे गद्य रूप वर्णन, अनेक स्थानों पर कौशिकी का उल्लेख और मत प्रस्तुत है। और अब यहाँ पर जो अध्यानुसार विषय है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और 7 से 30। इनमें अग्न्याधान, अग्निहोत्र आदि जो है, चातुर्मास, दर्शपूर्णमास आदि यज्ञों के बारे में ही वर्णन मिलता है ज्यादातर। तो इस चार्ट के माध्यम से आप सांख्य ब्राह्मण के बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने इसीलिए परिचय दे दिया ताकि कुछ छूटे नहीं। चलिए आइए, अब हम पढ़ेंगे आरण्यक परिचय। 11 नंबर का पॉइंट में हमने दिया है आरण्यक परिचय। आरण्य का अर्थ क्या है? तो आरण्यक शब्द का अर्थ है अरण्य में होने वाला, अरण्ये भवम आरण्यकम। अरण्य अर्थात क्या होता है? वन, जंगल। वन में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्मिक विवेचन आरण्य के अंतर्गत आते हैं। इन विषयों के संकलात्मक ग्रंथों को आरण्य कहते हैं। जिन ग्रंथों का ऋषियों ने अध्ययन अध्यापन वन में किया, वहां पर एकांत जनशून्य में जिसका चिंतन किया है, वो ग्रंथ आरण्य कहे गए हैं। गोपद ब्राह्मण में कहा गया है कि सरहस्याह के द्वारा रहस्य शब्द में आरण्यकों का निर्देश है। सर्वे वेदा सरहस्याह सब ब्राह्मणा सोपनिषत्काः। सभी वेद जो है रहस्यमयी, सब ब्राह्मणा सोपनिषत्काः। जो ब्राह्मण, उपनिषद, वेद, ये जो सब रहस्यात्मक, सगोपद ब्राह्मण। और आचार्य शरण ने कहा है, तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य में व्यक्त किया है कि अरण्याध्ययनादेतत् आरण्यकमितीर्तये कमितीर्यते आरण्ये तदधीयेत्येत्येवं वाक्यं प्रवक्ष्यते। तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य श्लोक कि अरण्य में इसका पठन पाठन होने से इसे आरण्यक कहते हैं। शरणाचार्य जी ने तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य में ऐसा पंक्ति व्यक्त किया है, ऐसा श्लोक। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, ये भी जानकारी जरूरी है हमारे लिए। अब हम जानेंगे ऋग्वेदीय आरण्यक के बारे में। मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा जिस विषय के बारे में होगा, उसके बाद फिर मैं ऋग्वेद के ही सामान्य परिचय में ही बताऊंगा। तो ऋग्वेदीय आरण्यक जो है ऐतरेय आरण्यक। ऐतरेय आरण्यक को आप इस माध्यम से देख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से। मैंने सब कुछ चार्ट में बना दिया है ताकि आप उलझो नहीं, सीधा सीधा आप पॉइंट पॉइंट देखिए और उसको नोट बनाइए और उसको ऐड करिए अपने नोट्स में, उसको देखते रहिए हमेशा। कभी कभी होता है कि हम बहुत गुण अध्ययन कर लेते हैं और फिर जब एग्जाम आता है तो उसमें नीचे से ही, निचले स्तर से ही पूछ लेता है और हमें वो वही पता नहीं होता। इसलिए हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। आरण्यक भाग, आरण्यक, इसमें 5 अध्याय, 5 भाग और 18 अध्याय है। तो आप ये विषय भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आरण्यक है सांख्यान कौशितकी। आपको बताया था कि सांख्यान नाम क्यों है और कौशितकी नाम क्यों है पिछले भाग में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 15 अध्याय हैं और इसका अध्याय और विषय वर्णन भी आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं उपनिषद परिचय। अभी आरण्यक परिचय हमने देखा था, अभी हम 12 नंबर टॉपिक में उपनिषद परिचय का अध्ययन करेंगे, जिसमें उपनिषद शब्द का अर्थ बताते हैं उपनिषद प्रत्यय, उपसर्ग, निउपसर्ग, प्रत्यय, सद धातु और प्रत्यय, अर्थात उप और निउपसर्ग पूर्वक करने पर बनता है। इसका अर्थ है उप अर्थात समीप, नि अर्थात बैठना, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय सद धातु से प्रत्यय निश्चय से या निष्ठापूर्वक सद बैठना। जो गुरुओं के पास समीप बैठ करके अध्ययन कराए जाते थे जिन शास्त्रों का, उनको उपनिषद कहते हैं। शंकराचार्य जी ने बहुत सारे उपनिषदों में भाष्य किया है। मिनिमम मुख्य उपनिषद में तो उन्होंने किया है 10-11 उपनिषदों में। श्री शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या माना। उन्होंने उपनिषद शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, सद धातु
सद विषरण गत्य साधनेषु के अर्थ में किया है। 3 अर्थ बताया उन्होंने। विषरण अर्थात नाश होना, गति अर्थात पाना या जानना, अवसादन शिथिल होना अर्थ में। ये 3 धातुओं जो हैं, विषरण, गति, अवसादन, इन 3 अर्थों में उन्होंने शब्द की व्याख्या किया है शंकराचार्य जी ने। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि ऋग्वेदी उपनिषद कौन कौन से हैं। उपनिषदों की संख्या और वर्गीकरण। हाँ, अब यहाँ पर हम उपनिषद के शब्द के अर्थ के बारे में जाना है, और अभी हम यहाँ पर देखेंगे उपनिषद की संख्या कितनी है, संपूर्ण उपनिषद कितने हैं हमारे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वेद, चारों वेदों से संबंधित उपनिषद की संख्या जो है, ऋग्वेद से संबंधित 10 है, यजुर्वेद से 50, सामवेद से 16, अथर्ववेद से 32। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से? तो इसके हैं ऐतरेय, कौशितकी। यजुर्वेद के ईश, कठ, तैतरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी। सामवेद के केन और छांदोग्य, और अथर्ववेद के मुंडक, मांडुक, प्रश्न, नारायण और शौनक। प्रमाण है मुक्तकोपनिषद के अनुसार ये सारी चीजें हैं। विशेष टिप्पणी मैंने यहाँ पर दे दिया है किसके अनुसार कितनी मानी गई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, ये आप देख सकते हैं 108, और ह्यूम ने लगभग 200 तक मानी है, 200 तक उपनिषदें थी। हमारी जो वेदों की शाखाएं थी वो 1131 शाखाएं थी, तो 200 उपनिषद तो हो ही सकती है। और ये दशोपनिषद पाठ मुक्तकोपनिषद के अनुसार, जो कि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। ये टिप्पणी आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगा। प्रमाण, प्रमुख उपनिषद और उपनिषदों की संख्या। चलिए आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, जितने भी चार्ट मैंने बनाए हैं उनको आप देखते ही रहिएगा, और देख के उसको जो जो आपकी काम की हो आप नोट जरूर बनाइएगा उसका, ताकि आप उसका समय से ऊपर अध्ययन कर सके। आपके परीक्षा में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो पहला उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में आप देख सकते हैं ये ऐतरेय आरण्य का ही भाग है। द्वितीय अध्याय चतुर्थ से षष्ठ खंड तक जो आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक है, उसका जो द्वितीय अध्याय है वहां से चतुर्थ से षष्ठ खंड तक ही ये ऐतरेय उपनिषद कहा गया है। तो ये अध्याय और उसका विषय आप देख सकते हैं। दूसरा है कौशितकी उपनिषद। ये शांखायन अरण्यक के अध्याय 3 से 6 तक के 4 अध्याय ही कौशितकी उपनिषद है। इसमें 4 अध्याय हैं। इसका भी आप विषय वस्तु ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, तो मैंने इसीलिए आपको चार्ट दिखा दे रहा हूं, आप लोग यहां से नोट करते रहिए। अब आता है वेदांग। वेदांग में हमने देखा है कि जो वेदों के अंग हैं वो कितने हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेद षडंगाने वेदस्याहुर्मनीषिणः। ये 6 वेदांग हैं। फिर पाणिनि शिक्षा में वेदांग, जो वेद के अंग है, वेद भगवान, क्योंकि उन्हें वेद पुरुष कहा गया है, तो कौन सा ग्रंथ, कौन सा अंग भगवान वेद के पुरुष से संबंधित है, वेद भगवान से कौन से अंग किस अंग से संबंधित है। तो इसमें आप देखिए पाणिनि शिक्षा में जो है 41 और 42 नंबर के श्लोक में पाणिनि जी ने उद्धृत किया है कि छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात जो वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में वर्णन है, जैसे छंद जो है वेद पुरुष के पैर कहे गए हैं, छंदा पादो तो वेदस्य, हस्तो कल्पोत पठ्यते, कल्प जो है हाथ कहा गया है वेद भगवान का, और ज्योतिष को जो कहा गया है चक्षु, ज्योतिषामयनम चक्षु, नेत्र कहा गया है।
निरुक्तम श्रोतम उच्यते, निरुक्त को कान कहा गया है, कर्ण। और शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य, शिक्षा को ग्रहण कहा गया है, नाक कहा गया है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, जिससे हम बोलते हैं, मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद भगवान का जो मुख है वही व्याकरण है। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद हुआ है। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्ते छंदो ज्योतिषम इति, मुंडकोपनिषद में कहा गया है ऐसा। तो वेदांग के बारे में जो मैंने बताया है 6 अंग, ये दोनों के दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट जरूर करिएगा। अब आते हैं शिक्षा ग्रंथ। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। जिस ग्रंथ में वर्णोच्चारण स्वरादि का ज्ञान हमें मिलता हो, जो ग्रंथ इसका ज्ञान हमें देता है, उसे शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। कि किस आधार पर हमें, किस तरह, किस विधि से हमें वेदों का उच्चारण करना चाहिए, सस्वर कैसे करना चाहिए, स्वर कैसे लगाना चाहिए, दात अनुदात स्वर, इस सब का ज्ञान शिक्षा से प्राप्त होता है। तो सारणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा है कि जिसमें स्वर वर्ण आदि की उच्चारण शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। स्वर वर्णादुच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। शरण भाष्य ऋग्वेद भाष्य का में ऐसा उन्होंने कहा है। 33 उपनिषद में क्या कहा है? शिक्षा के 6 अंग उल्लेखनीय हैं। क्या क्या है? वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान इत्युक्ता शिक्षाध्याय 33 उपनिषद में है। तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, ये शिक्षा के 6 अंग हैं। वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, स्वर का ज्ञान होना चाहिए, मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, बल का ज्ञान होना चाहिए, साम और संतान। इसका विस्तृत व्याख्या मैंने नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं किया है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि इनका नाम आपको स्मरण में रहना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा ऋग्वेदी शिक्षा ग्रंथों में मुख्य शिक्षा जो है पाणिनि शिक्षा है, जो बहुत प्रचलित है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि पाणिनि शिक्षा जो है, ऋग्वेद की अन्य भी शिक्षाएं हैं, जैसे कि पाणिनि शिक्षा, स्वरांकुश शिक्षा, षोडश श्लोकी, ये 5 शिक्षाएं हैं। पाणिनि शिक्षा, स्वरांकुश, षोडश श्लोकी, सहस्री और आभ्यसली शिक्षा। तो यहाँ पर मैंने पाणिनि शिक्षा के बारे में बताया है, जो कि जिसका अध्ययन होता है। शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा, श्लोक इसमें है 60। विशेषताएं मुख्य हैं: वैदिक एवं लौकिक हेतु उपयुक्त वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया का ध्वनि शास्त्रीय वर्णन, स्थान और प्रयत्न, समृद्ध विवृद्ध, घोष अघोष, स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट भेद, पाठक के गुण दोष का वर्णन है ना। तो त्रिषष्टि चतुष्टि व वर्णासंभव मते मता इत्यादि जो श्लोक हैं, तो आप इसी में पढ़ते हैं। तो चलिए आप इसको देख लीजिएगा, और विस्तृत अगर पाणिनि शिक्षा में बनाना होगा तो फिर बनाएंगे। ऋक् प्रातिशाख्य, अभी सिर्फ हम बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी रख रहे हैं। और ये ऋक् प्रातिशाख्य जो है व्याकरण ग्रंथ शिक्षा के अंतर्गत तो ये भी आता है। तो इसमें इसका नाम है ऋक् प्रातिशाख्य, अर्थात पारसत पारिषद सूत्र हुई, इसका नाम से लोग जानते हैं। शाखा, ये साकल शाखा से संबंधित है। रचयिता है इसके सौनक ऋषि हैं। और अध्याय इसमें 18 पटल है। इसमें 18 पटल है। विषय वस्तु आप देख सकते हैं, इसका पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, संधि विवेचन, क्रम, पाठ का विवरण, पद विभाग आदि जो भी है। और भाष वृत्ति, उब्बट भाष यहाँ पर 11वीं सदी में सुकृत पर भी भाष इन्होंने किया है। उब्बट महेदर भाष आप जानते हैं, विष्णुमित कृत वृत्ति केवल प्रथम 2 वर्गों पर उपलब्ध होती है, बाकी उब्बट भाष ही है। तो ये आप सारणी देख करके आप सामान्य परिचय रख सकते हैं इसका, ऋक् प्रातिशाख्य। चलिए ऋग्वेदी सरस्वत सारणी, क्योंकि शिक्षा कल्प मैंने पहले वेदांग में बताया था, तो अब हम कल्प में पढ़ेंगे। कल्प के अंदर आप जानते हैं कल्प के 4 भाग हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शौल सूत्र। तो ऋग्वेद की कौन कौन से स्रोत सूत्र हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ऋग्वेदी स्रोत सूत्र जो है ये आप देख सकते हैं, दोनों मैंने दे दिया है। इसके 2 स्रोत सूत्र हैं, आश्वलायन स्रोत सूत्र और सांख्यायन स्रोत सूत्र। ये वास्तव शाखा संबंधित है
और कौशिक की ब्राह्मण सांख्यायन कुछ मंत्र अन्य शाखाओं से है। दोनों का मैंने अलग अलग चार्ट में दे दिया है, तो आप इस चार्ट के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। ऋग्वेदिक गृह सूत्र, आश्वान गृह सूत्र रचयिता है इसके आशुलायन ऋषि, सौनक ऋषि। सौनक के शिष्य थे जो आशुलायन ऋषि। और विशेषता अध्याय, इसमें अध्याय लगभग 4 अध्याय ही हैं। प्रमुख टीकाएं भी यहाँ पर जयंत स्वामी जी ने, विपुलोदय माला, देवस्वामी भास, रामायण विवरण टीका, हरदत्त अनाविला। चार्ट के माध्यम से मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, आपका विषय क्लियर रहे, आपको जो यहां से सही लगे वो आप ले सकते हैं। सांख्यान गृह सूत्र, सांख्यान गृह सूत्र जो है इसकी रचयिता है सुयज्ञ, शाखा संबंध ऋग्वेद की भास्कर शाखा से। इसमें अध्याय आप 4 अध्याय हैं, अध्याय 6 हैं टोटल। अध्याय 5 में परिशिष्ट जो इसका विषय विवरण है, कूप, तड़ाग, उद्यान आदि की स्थापना, धर्म सूत्र संबंधी विषय जो है, विशेष टीकाकार, तो आप ये भी देख सकते हैं। सांख्यान गृह सूत्र दूसरे दो हो गए, और ये तीसरा नंबर है कौशितकी गृह सूत्र। इसको भी मैंने उसी प्रकार से दिया है, तो आप इसको भी चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें ज्यादा विस्तृत नहीं है। ऋग्वेद धर्म सूत्र जो है, वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र, दो ही इसके धर्म सूत्र हैं। रचयिता है महर्षि वशिष्ठ, और अध्याय है इसमें 30 अध्याय, तो आप इसका भी देख सकते हैं। विष्णु धर्म सूत्र, विष्णु धर्म सूत्र जो है इसके रचयिता है कोई निर्दिष्ट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ श्लोक मनुस्मृतियों से लिए गए हैं, कुछ याज्ञ स्मृति से लिए गए हैं, तो मैंने इसलिए इसका संस्करण भी दे दिया है कि डॉक्टर जोली ने अंग्रेजन अनुवाद सहित प्रकाशित किया है इसका, तो आप ये सब देख सकते हैं इसको भी। अब आता है मुख्य हमारा, जो कि परीक्षा में बहुत ज्यादा उपयोगी है, 14 नंबर का टॉपिक, भाष्यकार परिचय। ऋग्वेद संहिता के जो भाष्यकार हैं उनका परिचय आप देखेंगे, यहाँ क्रम से मैंने दिया है। स्कंद स्वामी, नारायण उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धनुष्केज्वा, आनंद तीर्थ और आत्मानंद और शयनाचार्य। इनका काल क्या है और इनकी विशेषताएं संक्षिप्त में मैंने दिया है कि किन्होंने कहां कहां तक भाष्य किया है, ऋग्वेद में किस किस भाग तक इन्होंने भाष्य किया है, उसका पूरा विवरण मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप जरूर देखिएगा। संपूर्ण ऋग्वेद की तालिका, अब यहां पर मैं आपको पूरी जानकारी संक्षिप्त में दे दूंगा, जो कि आपको विशेष रखना है, जो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर ऋग्वेद में। इसको पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी। उधर तो मैंने थोड़ा बहुत संक्षिप्त में दिया था, तो आइए देखते हैं। आचार्य इसके हैं पहल, ऋत्विक है, होता, जो मैंने 4 और बताए थे, मैत्रावरुण, अच्छा भाग, ग्रावस्तु, ये इनके 4 ऋत्विज हैं। उपवेद है आयुर्वेद, अपर नाम है इसका दस्तई के नाम से भी जानते हैं इसको, दस्ती अर्थात 10 मंडल के आधार पर इसका दस्तई नाम। और विभाजन इसका अष्टक क्रम और मंडल क्रम, ये भी हम पढ़े थे। अष्टक कितने हैं? 8। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। और अध्याय तो 64 अध्याय हैं। वर्ग कितने हैं? 2024 वर्ग हैं इसमें। मंत्र 10,552 और 10,580 मंत्र भी होते हैं। अनुवाक 85 अनुवाक है। सूक्त 1028 सूक्त, जो बाल खिले सूक्त सहित 1028 सूक्त। उत्पत्ति देवता कौन है? तो अग्नि देवता है इसके। शाखा, तो इसकी 5 शाखाएं हैं, हमने बात किया था शाखा परिचय में। साकल, वास्कल, आशुलायन, शांकन और मांडुकायन। ब्राह्मण जो है, ऐते ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, जिसको हम कौशितकी को सांख्यायन भी कहते हैं। कौशितकी और सांख्यायन दोनों नाम के भेद में हम जाना था। आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक, इसके 2 ही आरण्यक, और इसके उपनिषद ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी। स्रोत सूत्र है आशुलायन स्रोत सूत्र और सांख्यायन स्रोत सूत्र। गृह सूत्र आशुलायन और सांख्यायन, कौशितकी 3।
धर्मसूत्र है वशिष्ठ और विष्णु, शुभ सूत्र इसके हैं जो कि उपलब्ध नहीं होते। प्रातिशाख्य में ऋक् प्रातिशाख्य, और जो भाष्यकार हैं, अभी हमने पिछले में पढ़ा था 14 नंबर टॉपिक में भाष्यकारों के बारे में, स्कंद स्वामी, नारायण उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धानुष केजवा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद। ये जो अंतिम का जो चार्ट है हमारा, ये आपको वो सब कुछ देगा जो आप पीछे पढ़ के आए हो। तो एक नजर में यदि आपको इसको जानना है ऋग्वेद के बारे में तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। और ये बेसिक नॉर्मल बातें हैं जो कि हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारा अंतिम पॉइंट था। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने ऋग्वेद का पूरा सामान्य परिचय दिया है, वेद का अर्थ, वेद का महत्व, और भी मैं प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में मैं चाहूंगा कि यजुर्वेद का सामान्य परिचय लेकर के आऊं। तब तक आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट 73 एवं 25 कोड दोनों के लिए उपयोगी है आपकी, मैंने इसीलिए वहां पर लिख दिया था। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करिए, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना किया है। तो देखता हूं अगर कुछ ठीक ठाक होता है, आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, आप लोग क्या बोलते हैं, उस हिसाब से फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और कुछ यदि त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ और मैंने भी सिर्फ एक प्रयास किया है, क्योंकि मैं नोट्स तो हमेशा बनाता ही था। मैं चाहता था कि मैं वीडियो के माध्यम से क्यों नहीं से पहुंचाऊं, ताकि जो छात्र हैं वो इसका लाभ उठा सके, क्योंकि मैं हर जगह नोट्स नहीं पहुंच पाती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मेरे नोट्स में रखा है, लेकिन मैं उसको एक बार नोट्स दे दिए, फिर उसमें मैंने दोबारा कुछ ऐड किया, तो वो चीज़ तो मैं नहीं दे पाया ना आप लोगों को। तो फिर इसीलिए मैंने दोबारा से सोचा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं, और आप लोग इसमें इसके माध्यम से अध्ययन कर पाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी धन्यवाद। अखिल शिक्षा मंजरी यूट्यूब चैनल जो मैंने कि नया एक चैनल बनाया है, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। मैं भी प्रयास करता हूँ, हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं है मेरा कि मुझे यूट्यूबर बनना है या कुछ, बस कोशिश है और इच्छा भी है। तो अखिल शिक्षा मंजरी यूट्यूब चैनल में आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी वीडियो मैं दूं उसको आप देखें। वीडियो जरूर देखिएगा, कुछ करें या नहीं करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वो नहीं, लेकिन आप अपने लिए तो देख ही सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, पुनर्मिलाना।